हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अब जो है हम एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन जो रिमेनिंग रह गए ना वो 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, हमको यहाँ पे फर्स्ट रोम्बस है, तो उसके अनुसार मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ और इसमें क्या फाइंड आउट करना है हम देखेंगे। यहाँ पे प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ द रोम्बस, मतलब रोम्बस के सारे साइड के स्क्वायर और उसके सम और उसका सम यानी उसको प्लस किए तो क्या होता है, इज इक्वल टू द सम ऑफ, मतलब सारे साइड का स्क्वायर भी करना है फिर उसका सम भी करना है, तो वो किसके इक्वल हो रहा है, टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल, मतलब दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। दिस इज द डायगोनल, ए सी एंड बी डी इज द डायगोनल। तो मैंने यहाँ फिगर ड्रॉ किया है, उसके अनुसार ए बी सी डी इज द रोम्बस एंड बोथ द डायगोनल्स आर इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ओ। एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द रोम्बस, रोम्बस का प्रॉपर्टी हमको पता रहना है फर्स्ट। तो रोम्बस का प्रॉपर्टी क्या है, ऑल द साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को आधा आधा डिवाइड, इक्वल आधा आधा डिवाइड करता है। सो ये डायगोनल इसको जो है हाफ ऑफ डिवाइड कर रहा और ये डायगोनल इन दोनों को हाफ ऑफ डिवाइड कर रहा एंड इट फॉर्म्स द हियर द 90 डिग्री एंगल्स। तो 90 डिग्री एंगल बनते इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। तो अब हमको ये फाइंड आउट करने के लिए ये चारों ट्राइंगल हमको लेना है बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। सो लेट ABCD is a rhombus and diagonal AC and BD intersect एट ओ। इंटरसेक्ट बोले तो खाली टच होना, बाइसेक्ट बोले तो डिवाइड होना। इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट, बाइसेक्ट भी हम दे सकते, इंटरसेक्ट एट ओ। एंड अनदर प्रॉपर्टी ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट किसको बोलते हैं, ईच अदर, इक्वल आधा आधा इक्वल लेंथ में डिवाइड होते हैं। इट मीन्स व्हाट, ए सी इज इक्वल टू ए ओ इज इक्वल टू सी ओ एंड बी ओ इज इक्वल टू डी ओ। ये लेंथ इक्वल होता और ये इक्वल लेंथ इक्वल होता। ओके अब 90 डिग्री एंगल भी बन रहा है यहाँ पे। अब हमको ट्राइंगल लेना है। द फर्स्ट ट्राइंगल इज AOB। इन ट्राइंगल, सो बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, फर्स्ट इन ट्राइंगल AOB यहां पे लिखेंगे। सो AOB, सो दिस इज द 90 इज अपोजिट, AB इज द हाइपोटेनिस। ओके, सो हाइपोटेनिस स्क्वायर AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर, AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन 1। नेक्स्ट इन ट्राइंगल, वो वाला ट्राइंगल BOC, अब 90 के अपोजिट वाला जो साइड होता वो क्या होता, हाइपोटेनिस होता। सो दिस इज द 90 एंड दिस इज द हाइपोटेनिस। सो BC स्क्वायर इज इक्वल टू BO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट इन ट्राइंगल, नीचे वाला COD, सो DC स्क्वायर AB BC एंड CD square is equal to CO square plus
डी ओ स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अब ये एक ट्राइंगल रह गया। इन ट्राइंगल डी ओ ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओ स्क्वायर प्लस डी ओ स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर। This is the equation number 4. Now adding the equation 1, 2, 3 and 4. 1, 2, 3 and 4 we get, ऐड करना है हमको। लेफ्ट में क्या आ जाएगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, और डी ए भी लिख सकते, डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू, लेफ्ट में हो गया इक्वेशन 1, 2, 3, 4 लेफ्ट में हो गया। राइट में क्या है? अब हम यहां पे देखेंगे ए ओ बी ओ सी ओ एंड डी ओ अरेंज करके लिख सकते हैं हम। सो ए ओ स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर प्लस सी ओ स्क्वायर प्लस सी ओ स्क्वायर प्लस डी ओ स्क्वायर प्लस डी ओ स्क्वायर। ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ। ओके, तो अब यहां राइट में क्या होगा? 2 टाइम्स है, सो दैट इज 2 टाइम्स ऑफ ए ओ स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी ओ स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी ओ स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी ओ का क्या हो जाएगा? सी ओ एंड डी ओ स्क्वायर। ओके, नाउ 2 इज द कॉमन, 2 तो कॉमन आएगा ना, 2 कॉमन आएगा। बच रहा क्या यहां पे? फर्स्ट ए ओ लेंगे, फिर सी ओ लेंगे, ए ओ एंड सी ओ स्क्वायर प्लस सी ओ स्क्वायर, ए ओ ये हो जाएगा, सी ओ ये हो जाएगा। ओके, 2 इज द कॉमन, ए ओ सी ओ। नेक्स्ट बी ओ स्क्वायर प्लस डी ओ स्क्वायर। अब बाकी लेफ्ट में तो जो यहां पे है ना, सेम एज इट इज आएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट हमको क्या करना है? दिस सी ओ इज इक्वल टू, हम यहां पे फर्स्ट किए थे, सी ओ इज इक्वल टू द ओ ए और ए ओ, डी ओ इज इक्वल टू द बी ओ। यस, तो ऐसे ही करना है। सो दिस 2 टाइम्स ऑफ ए ओ स्क्वायर प्लस सी ओ को हम क्या करना है? सी ओ को सिर्फ ए ओ बनाना है, ए ओ स्क्वायर, बिकॉज इट डिवाइड्स द 2 इक्वल लेंथ। ये जितना लेंथ है ये भी लेंथ उतना ही है, तो हम ए ओ के प्लेस तो ऐसे ही लिखे, सी ओ के प्लेस पे फिर ए ओ ही लिखे, क्योंकि दोनों का लेंथ सेम है। नेक्स्ट बी ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर। नेक्स्ट फिर ये दोनों ऐड होते, 2 टाइम्स ऑफ ए ओ स्क्वायर, 2 टाइम्स हो रहा है ये, क्योंकि ए ओ स्क्वायर है। ओके, प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी ओ स्क्वायर। सो दिस साइड यहां पे क्या आएगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर। अब इसको चेंज करना है। अगेन द 2 इज कॉमन, फिर 2 कॉमन आता, 2 इज द कॉमन, फिर अंदर से एक 2 आ रहा, 2 यहां पे क्या हो जाएगा? ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर। बट ए ओ एंड द बी ओ इज नॉट द डायगोनल। डायगोनल क्या होता है? ए सी डायगोनल होता है, बी डी डायगोनल होता, बट ए ओ एंड बी ओ इज नॉट द डायगोनल। इट मीन्स वी हैव टू राइट डाउन हियर 2 टू द 4, इसको चेंज करना है। दिस ए ओ इज, ये ए ओ क्या है? ए सी का हाफ है। यस, सो हम ऐसे टाइप में लिखेंगे, द हाफ ऑफ द ए सी
AC divided by 2 this whole square and this one BO, BO को क्या करना है हम, BO जो है BD का हाफ है, BD divided by 2 whole square. Why? Because AO is equal to half of AC. AC का हाफ क्या है, AO के इक्वल है. AC इतना है, इसका आधा AO है. BD क्या है, डायगनल है, डायगनल है तो BD का आधा क्या होता, BO होता. सो BO इज इक्वल टू हाफ ऑफ द BD. फाइनली हमको जो है डायगनल लेना है तो इसलिए चेंज किए. नाउ 4. अब इसको ओपन करेंगे. AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर इज 4 प्लस BD स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर इज 4. नाउ 4 इज कॉमन. सो 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4. यहां से 4 कॉमन आता, बच रहा क्या यहाँ पे, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. नाउ द 4 गेट कैंसल. सो फाइनली हियर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. AC इज द डायगोनल, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. तो यहां पे लेफ्ट में क्या था, हम यहां पे यही इसको सॉल्व करते आ रहे. सो दिस इज द AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर. DA और AD क्या भी लिख सकते, DA स्क्वायर. सो दिस इज द sum and square of the sides of this rhombus is equal to the sum and square of its diagonal. ये तो साइड के स्क्वायर का सम है और ये क्या है, उसके डायगोनल के सम और स्क्वायर दोनों भी है. सो दैट इज इक्वल टू दिस वन. सो दिस इज द फाइनल आंसर. तो इस प्रकार से हमको प्रूफ करने का है. Now the question number 8. Here in figure, already figure is given. O is a point in the interior of a triangle. Triangle के अंदर एक O point है of a triangle ABC. ABC triangle के अंदर एक point है O. So OD is perpendicular on BC. Next one is OE is perpendicular on AC. नेक्स्ट OF इज परपेंडिकुलर ऑन AB. ये परपेंडिकुलर दिया. शो दैट, हमको प्रूफ क्या करना है. फर्स्ट वन, इसमें सब क्वेश्चंस है. फर्स्ट वन इज AO स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर OB प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर. तो फर्स्ट हमको क्या करना है, यहां पे इसको ज्वाइन करना है. ज्वाइन OB, ज्वाइन OA एंड द OC. नाउ वी हैव टू टेक द ट्राइंगल. अब यहां पे हमको ट्राइंगल कौन से लेना है, देखो फर्स्ट OA है. अब बाकी ये दो साइड में से कौन सा साइड है देखेंगे हम. OF भी है, यहाँ पे OF भी है, देन AF भी है ना. तो ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा. नेक्स्ट ये ट्रायंगल में अब आते हैं तो हम OB है, OB इज देयर. नेक्स्ट OB बोल तो BD है, क्या देखेंगे, BD भी है. नेक्स्ट DO और OD ये भी है. सो ये लेना पड़ेगा. तो अब इसके अनुसार हमको ये एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा. नाउ ज्वाइन, फिगर तो ऑलरेडी दिया. अब हम ज्वाइन क्या करें, हम ज्वाइन OA OB एंड OC ये ज्वाइन किया. अब ये ट्राइंगल में हम पाइथागोरस अप्लाई करना है. दिस वन एंड दिस वन. सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल AOF, ये वाला जहां पे मैंने टिक किया है ना, ये AOF पाइथागोरस. सो दिस इज द 90 डिग्री, मीन्स दिस इज द हाइपोटेन्यूस. 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूस होता, रिमेनिंग टू साइड्स.
सो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर ओ एफ स्क्वायर. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. सेकंड, नीचे ट्राइंगल को आएंगे. इन ट्राइंगल बी ओ डी, सो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी, द अपोजिट ऑफ द 90. ये 90 के अपोजिट, ये 90 है तो ये भी 90 ही होता ना. सो अपोजिट ऑफ द 90, दिस इज द बी ओ और ओ बी. यहां पे ओ बी है तो हम ओ बी लेंगे. ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू नेक्स्ट रिमेनिंग द सम एंड स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स. सो दैट इज द बी डी स्क्वायर प्लस डी ओ स्क्वायर. पर यहां पे ओडी है तो हम इसके अनुसार ही लेंगे, ओ डी स्क्वायर. सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. नेक्स्ट थर्ड वन वो है इन ट्राइंगल COE. इसमें हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ये 90 है ना तो ये भी 90 ही होता, यहां पे ये भी 90 होता, परपेंडिकुलर है. सो इट मींस द 90 इज अपोजिट, दिस इज द हाइपोटेन्यूज. सो OC स्क्वायर इज इक्वल टू CE स्क्वायर, ये कहा गया CE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर. दिस इज द इक्वेशन नंबर 3. अब इसको ऐड करना है, फिर इसके अनुसार हमको अरेंज करना है. एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट, लेफ्ट के लेफ्ट में ऐड करना है OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इज इक्वल टू. अब यहां पे जो है हम क्या करेंगे, फर्स्ट O वाले ले लेंगे. ओके, सो OF OD स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर, ये हो गए. अब ये वाले AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर. अब ये फॉर्म में लाना है हमको. अब देखो यार राइट में क्या रह रहे, AF BD एंड CE, मतलब ये रिमेनिंग इधर लेके आना है हमको. नेक्स्ट OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इज इक्वल टू नहीं. अब कुछ टर्म्स यहां पे लाना है हमको लेफ्ट में. तो फर्स्ट यहां पे OD है, तो OD कहां पे है, राइट में OD ये है, तो ये लेफ्ट में आके क्या होता है, माइनस OD स्क्वायर. नेक्स्ट OE स्क्वायर, OE है, सो OE ये है, OD हो गया, OE माइनस OE स्क्वायर. नेक्स्ट OF, where is the OF? OF is here, minus OF स्क्वायर इज इक्वल टू, बस ये भी ले लिया हम, ये आ गया लेफ्ट में, बाकी रिमेनिंग ऐसे ही लिखना है. AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर. इस प्रकार से आ गया ना, सेम ऐसे ही यहाँ पे जैसे ही सेम है. पर हमको क्या लिखना है, फर्स्ट हमको देखना है यहाँ पे कौन से वैल्यू आ रहा है, उसके अनुसार हमको यहाँ पर ट्रायंगल सेलेक्ट करना है. देन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम. सो हेंस प्रूव्ड. ओके, now the second sub question. Here the second sub question is AF square plus BD square plus CE square. So AF square plus BD square plus CE square. So same thing, यहाँ पे जो हमने लिया था ना अभी फर्स्ट जो प्रूफ किए, तो इसके अनुसार ही हमको सॉल्व करना है. तो इसको लेंगे हम इक्वेशन नंबर 4. ओके, इक्वेशन नंबर 4. सो
बाय इक्वेशन नंबर 4 वी गेट, इसको उल्टा कर लेंगे। फर्स्ट हम ये लेंगे ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहां पे आएंगे तो हमको यहां पे क्या प्रूफ करना है, ए ई सी डी एंड बी एफ। सो ए ई सी डी एंड बी एफ, इट मीन्स हमको ये ट्राइंगल बनाना है, हमको यहां पे आना है 1। सो ए ई, दिस इज द ए ई, देन बी सी डी ये वाला ट्राइंगल, देन बी एफ मीन्स ये। ओके तो अब ये ट्राइंगल के अनुसार क्या हो जाएगा, यहां पे क्या है ए एफ, इसको छोड़ दें। फर्स्ट हम क्या करेंगे, ये ट्राइंगल के अनुसार अरेंज कर लेंगे। सो हमको फाइनली क्या करना है, ए ई लेना है। ए ई लेना है तो ये रिमेनिंग टू साइड्स है या नहीं चेक करेंगे हम। सो ए ओ यार ओ ए एंड ओ ई है नहीं यहाँ पे, ओ ए एंड ओ ई है ना यहाँ पे, तो ये दो लेंगे, ये और ये, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, द फर्स्ट वन। अब सेकेंड वन, ये ट्राइंगल के अनुसार, ये ट्राइंगल के अनुसार यहां पे क्या होगा, हमको चाहिए यहां पे फाइनली यहां पे सी डी है, सी डी है तो ये दो साइड है ना, देखेंगे ओ सी एंड ओ डी, ओ सी है यहां पे, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी, दिस द ओ सी एंड ओ डी, यहीं पे ही बाजू ओ डी स्क्वायर। नेक्स्ट ये ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल में यहां पे बी एफ लाना है हमको, बी एफ इट मीन्स रिमेनिंग टू साइड ओ एफ एंड ओ बी, ओ एफ है, ओ एफ एंड ओ बी ये वाला। सो ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, इस प्रकार से आएगा। अब इसको चेंज करें तो हमको आंसर आ जाता। सो नाउ चेंज दिस वन। फॉर एग्जाम्पल अगर ये हम देखेंगे, दिस इज इन द ट्राइंगल ए ओ ई, इसमें से ही है। फॉर एग्जाम्पल सपोज इफ यू आर टेकिंग दिस वन इन बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, सो दिस इज द 90, ये क्या हो जाता, ये 90 होता ना, तो इसके अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूस हो जाता। सो ओ ए स्क्वायर बाय यूजिंग द पाइथागोरस, दिस इज द हाइपोटेन्यूस, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई स्क्वायर, सॉरी ओ ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस तो ये हो गया ए ई स्क्वायर। अब इसको हम अगर चेंज करेंगे, ये इधर लेके आएंगे तब क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर ये इधर लाएंगे तो माइनस ओ ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर, ये इधर लाए तो ओके। तो यहां पे है ओ ई माइनस सॉरी ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई, दैट इज इक्वल टू द ए ई होता, ए ई, ये ओ को हटा देंगे ई हो जाता। सेम वे ये भी ऐसे ही होता, इसको हमने जैसे चेंज किया ना, अगर हम इसको भी करेंगे तो सेम यही आएगा। सो दिस वन, सपोज दिस वन यूजिंग बाय द पाइथागोरस, इट मीन्स OC square is its opposite is this one is the hypotenuse, OC square, so hypotenuse OC square is equal to OD square plus CD square, CD है DC है, CD square, इसको इधर लाएंगे OC square is minus OD square is equal to CD square है, OC square minus OD स्क्वायर दैट इज इक्वल टू CD स्क्वायर, यहां पे हम डायरेक्ट CD लिख सकते हैं। नाउ देयरफॉर AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर वी कैन राइट इंस्टेड ऑफ दिस वन, मैं यहां भी बताया। सो ये क्या हो जाता, AE स्क्वायर, ये क्या हो जाता CD स्क्वायर, ये वाला BF स्क्वायर, इस प्रकार से ऐसे ही है यहां पे सेम वे, हेंस इस प्रकार से हमको करना है।
नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीच ए विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। मतलब एक लैडर है, लैडर यानी सीढ़ी, तो ग्राउंड से लेकर वॉल तक कितना है, 10 मीटर है, यहाँ रफली फिगर ड्रॉ किया, एंड विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। तो यहां से लेकर, ग्राउंड से लेकर यहाँ विंडो तक कितना डिस्टेंस है, ये हाइट कितना है, 8 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर, डिस्टेंस ऑफ द फुट लैडर का फुट नीचे हिस्से से कहां तक, द बेस ऑफ द वॉल, यहां तक कितना डिस्टेंस है हमको पता करना है। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट बी ओ और ओ बी। Let length of ladder, that is the AB is the 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ना मीटर में है, सॉरी, सेंटीमीटर बहुत छोटा होता। देन हाइट ऑफ वॉल, that is AO is equal to 8 meter. Now by using, this is the 90 degree wall, straight ही होती ना, so 90 degree form होता by using the Pythagoras theorem. So by using the Pythagoras theorem, hypotenuse AB square is equal to AO square plus BO square. AB is the 10. 10 square is equal to, this is the 8 square plus BO square. So 100 and this is the 64 BO square. इसको इधर लाएंगे, 100 minus 64 is equal to BO square. So therefore BO square is equal to 100 में 64 माइनस किए कितना होता, 36। Now BO is equal to under root of 36 and BO is equal to 6। प्लस और माइनस लेने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे लेंथ है तो पॉजिटिव में ही आता। सो इट मीन्स, so the distance of the foot of the ladder from the base of the wall, same लिख सकते हैं हम, distance of the foot of the ladder from the base of the wall, from base ऑफ वॉल, अपने शब्द में भी लिख सकते। सो दैट इज, कितना आया हमको आंसर आया हमको 6। सो दैट इज द 6 मीटर। तो यहां से यहां तक कितना आएगा, 6 मीटर, इस प्रकार से आएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10, a guy wire attached to a vertical pole of height is 18 meter is 24 meter long। मतलब एक आदमी जो है एक वायर को अटैच किया, ओके, वर्टिकल पोल पे, दिस इज द वर्टिकल पोल एंड दिस इज द वायर, ओके। सो वर्टिकल पोल का हाइट कितना है, 18 मीटर है, और इसका जो है 24 मीटर लॉन्ग, दैट इज द वायर इज 24 मीटर लॉन्ग। नाउ जॉइन दिस वन, long and has a stack attached to the other end। मतलब यहां पे क्या कर रहे हैं, यहां पे अटैच कर दे रहे, स्टैक जमीन में अंदर डाल के अटैच कर रहे टू द अदर एंड। हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, बेस ऑफ द यहां से बेस ऑफ द पोल से लेकर शुड बी स्टैक, जहां पे बांध रहे ना, बी ड्राइवन सो दैट द वायर विल बी टॉट, जहां पे अंदर जमीन में डाल के इसे टाइट जो है बांध रहे, वहां तक हमको डिस्टेंस पता करना है। फ्रॉम बेस ऑफ द वॉल, सॉरी, बेस ऑफ द पोल टू द स्टैक, यहां तक
ये हमको पता करना है. सो दिस इज फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द ए, दिस इज द बी एंड दिस इज द सी. सो दिस इज द हाइट ऑफ द पोल एंड दिस इज द लेंथ ऑफ द वायर. एक आदमी है जो वायर बांध रहा. सो लेट ए बी इज द height of pole, that is 18 meter. Next, length of wire, length of the wire is AC, that is equal to 24 meter. Next हमको पता करना है BC. So this is the distance from base of pole to the pole should be stacked to wire stack. So that is the BC and this is the question mark and this is the 90 degrees formed here. Now by using the Pythagoras, by using the Pythagoras theorem, Pythagoras theorem अप्लाई करना है. 90 के अपोजिट वाला साइड हाइपोटेनिस होता है. हाइपोटेनिस क्या है? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. सो AC कितना है? 24 square is equal to AB is the 18 square plus BC square. Now the 24 means how much it is? 576 is equal to 324 plus BC square. इसको लेफ्ट में लाएंगे. 576 minus 324 is equal to BC square. अभी माइनस किए तो कितना हो जाता? माइनस किए तो BC को इधर ले लेंगे. BC स्क्वायर इज इक्वल टू 6 में से 4 माइनस किए 2 हो जाएगा. 7 में से 2 किए तो 5 आ जाएगा. नेक्स्ट 5 में से 3 माइनस किए तो 2. फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है. इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में किए, इसको फैक्टर लेके भी हम कर सकते हैं. ओके, यहाँ पे 252 को हम फैक्टर बना के, और इसमें कोई जो है स्क्वायर नंबर आता है क्या, हमको चेक करना है. सो 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 6 जा 2 3 जा, देन 3 आएगा. 3 3 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 7 जा 7 1 जा. यहाँ पेयर बन रहा है. 3 3 जा 9 9 2 जा एंड 2 2 जा 4 9 4 जा 36 इंटू 7 हो रहा है. सो BC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 256. BC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 36 इंटू 7. BC इज इक्वल टू 36 का बाहर आके 6 अंडर रूट ऑफ 7 हो जाता. सो दैट इज इन ए मीटर. सो वी शुड राइट द मीटर. मीटर में आएगा. नाउ वी राइट द वन सेंटेंस. वी वुड राइट डाउन द वन सेंटेंस. यहाँ पे जैसे हमने लिया ना, ऐसे डिस्टेंस फ्रॉम द बेस टू द पोल टू वायर इज स्टैक. distance from base of pole to wire. कहाँ तक? वायर स्टैक. STAK स्टैक. सो दैट इज कितना है यहाँ पे? 6√7 मीटर. ये कितना आएगा? ये 6√7 मीटर. इस प्रकार से आएगा. नाउ द क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों. क्वेश्चन नंबर 11 क्या है यहाँ पे? An aeroplane leaves an airport and flies due north at the speed of 1000 किलोमीटर पर आवर. मतलब एक एरोप्लेन जो है एक एयरपोर्ट से नॉर्थ डायरेक्शन में गया जिसका स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर.
At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due the west at the speed of 1200 किलोमीटर पर आवर्स। फिर वही एयरपोर्ट से एक प्लेन जो है वेस्ट डायरेक्शन में गया जिसका स्पीड है 1200 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में इतना स्पीड है। सो हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर्स, यानी 1.5 घंटे के बाद दोनों प्लेन का डिस्टेंस कितना होता। सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज, आई विल ड्रॉ, दिस इज द नॉर्थ, दिस इज द वेस्ट, दिस इज द साउथ एंड दिस इज द ईस्ट। फर्स्ट नॉर्थ डायरेक्शन में प्लेन जा रहा, इसका स्पीड कितना है 1000 किलोमीटर पर आवर। और एक है नॉर्थ में 1000 है। नेक्स्ट वन है एट द सेम टाइम्स अनदर एयरप्लेन लीव द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू द वेस्ट एट द स्पीड ऑफ 12, और ये डायरेक्शन में जा रहा, इसका स्पीड है 1200 किलोमीटर पर आवर। तो हमको पता करना है 1.5 आवर में यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस होता। अब हम इसका कुछ भी पॉइंट ले सकते हैं, ए बी एंड ओ, ये हमको पता करना है। ओके, नाउ डिस्टेंस कवर बाय फर्स्ट एरोप्लेन in 1/2 आवर। इसके लिए हम क्या लिए यहां पे, ए ओ, दैट इज इक्वल टू कितना हो रहा, फर्स्ट हमको लेना पड़ेगा यहां पे इसका स्पीड 1000 into 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे। सो दिस इज 2 1 2 प्लस 1 इज 3, सो ये हो जाएगा 1000 into 3 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज 2 1 एंड दिस इज द 500, कैंसिल किए तो 500 हो जाता। अब मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज द 1500 किलोमीटर। सेकेंड वन इज डिस्टेंस कवर बाय सेकेंड एरोप्लेन इन 1/2 आवर, 1.5 घंटे में। इसके लिए सेकेंड के लिए ये है। सो बी ओ इज इक्वल टू, इसकी स्पीड है 1200 इनटू आवर। ओके, स्पीड इनटू आवर, डिस्टेंस आ जाता। सो इनटू 2 1 2 प्लस 1, 3 डिवाइडेड बाई 2, इसको कैंसिल करेंगे 2 1 अब ये इसका हाफ क्या हो जाता 600। सो दैट इज इक्वल टू 1800 किलोमीटर। बीओ हो गया। अब हम उसको पाइथागोरस अप्लाई करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमको फाइनली प्रूव करना है, ए बी पता करना है। ओके, हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर distance of both the planes after 1.5 hours. Okay, so by using the Pythagoras theorem, okay, अब ये तो 90 डिग्री बनता, तो ए बी क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर। ए बी नहीं है हमारे पास, तो ऐसे ही लिखते हैं हम, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए ओ यहाँ पे हो गया, कितना हो गया ये, इसका जो है डिस्टेंस 1500 किलोमीटर एंड दिस इज द 1800 किलोमीटर। ये तो स्पीड है एंड दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज द स्पीड, दिस इज द डिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा 1500 होल स्क्वायर प्लस 1800 होल स्क्वायर। नाउ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1500, 15 का स्क्वायर क्या हो जाता
225, 20 का 40 हो जाते, प्लस 18 का स्क्वायर हमको लिखना है, 18 का स्क्वायर हो जाता 324 एंड 4 zeros, 324 एंड 0 बिकम्स 1 2 3 4, इसको ऐड करना है। सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐड कर लेंगे 40 एज इट इज, 1 2 3 4 ऐड करना है अब इसको, ये हो जाएगा 9 4 एंड दिस इज द 5। अब स्क्वायर रूट में डाल के हमको निकालना है। अभी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, इसको रफली आप करके देख सकते हैं, एक्चुअली क्या रहा 90,000 इंटू 61, फिर इसको बाहर लेंगे कितना होगा, ये 40 का 20 हो जाएगा, 9 का क्या होगा 3 होगा, अंडर रूट ऑफ 61। सो दिस इज द ए बी। व्हाट इज द ए बी? ए बी इज द डिस्टेंस ऑफ टू प्लेन। सो हेंस डिस्टेंस of two planes in 1.5 hour is 300√61 मीटर, किलोमीटर, वहाँ किलोमीटर में किलोमीटर ही आता है, किलोमीटर। इस प्रकार से इसका आंसर आएगा। Now the question number 12 बच्चों, question number 12 is here. According to this one, what we have to find? The two poles of the height is 6 meter and 11 meter stand on the plain ground. मतलब दो जो है पोल है, एक पोल का हाइट 6 मीटर है और एक क्या है 11 है। So I will draw the first pole and the second pole. So this is the 11 meter and this is the 6 meter. There are two poles standing on the ground, एक ग्राउंड पे ठहरे हुए हैं। If the distance between the pole, distance between the feet of the pole is 12 meter, अगर समझो यहाँ पे उसके फीट यानी नीचे उसके बेस से अगर हम इसका डिस्टेंस देखेंगे तो डिस्टेंस कितना है, दिस इज द डिस्टेंस इज 12 मीटर, 12 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, मतलब पोल के जो टॉप है ये डिस्टेंस हमको पता करना है यहां से यहां तक का। ओके, तो इसको ज्वाइन करेंगे। नाउ वी वांट टू ड्रॉ, इसके नेम दे देंगे ए बी एंड सी डी आर द टू पोल्स एंड ए सी इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। अब हमको क्या करना है, इस बेस लाइन से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। ये 11 तो यहां से यहां तक हो गया है ना, ए बी सी डी, इसको ले लेंगे हम ई। अब ये 12 सेंटीमीटर है तो 12 मीटर है तो ये भी 12 मीटर हो जाएगा, बिकॉज बोथ आर द पैरेलल, है ना, पैरेलल है। नेक्स्ट वन क्या होगा, दिस वन इज द 11 एंड दिस इज द 6, सो दिस इज द 6 मीन्स दिस इज ऑल्सो ए 6। फिर ये कितना होगा, यहां से यहां तक 11 है और ये 6 है तो ये कितना होगा 11 माइनस 6, ये हो जाएगा 5 मीटर। यहां पे 90 डिग्री आएगा, अब हम पता कर सकते हैं। सो let AB and CD are two poles. So AB कितना लिया हम, AB is the 6 meter and CD is the 11 meter, ये एक हो गया। Next, if the distance between the feet of the pole, distance between the feet
ऑफ पुल, ये दैट इज BD is equal to 12 meter. So therefore BD is equal to AE is equal to 12 मीटर। ये और ये सेम होते हैं। अब इस प्रकार से क्या करना है, अब ये वाला AB is equal to that DE is equal to 6 मीटर। ये और ये सेम हो गया। अब हमको ये पता करना है EC इज इक्वल टू CD माइनस ED और DE, CD माइनस DE, CD बोलते हो पूरा बड़ा पोल का हाइट और DE मीन्स ये वाला। सो दैट इज इक्वल टू 11 माइनस 6 इक्वल टू 5 मीटर। ये हो गया AC, ये भी आ गया, ये इसका हो गया और ये वाला इसका डिस्टेंस हो गया। अब हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। नाउ इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, AEC बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है हमको यहां पे। सो 90's opposite is the hypotenuse, that is the AC square। 90 के अपोजिट वाला जो भी रहता है हाइपोटेन्यूस, तो बाकी रिमेनिंग जो बच रहे दैट रिमेनिंग आर द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड, दैट इज AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, ये और ये क्या हो जाएगा 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 144 प्लस 25, this is 169, this is the AC square। so AC is equal to under root of 169। now AC, so AC is equal to 13 मीटर में है तो मीटर डालेंगे। so distance from A to C, that is the distance of the top of two poles, find the distance between their tops। so therefore distance between top of two poles कितना है 13 मीटर। इस प्रकार से आएगा। फर्स्ट हमको यहाँ पे द फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिगर आएगा तब उसके अनुसार हम फाइंड आउट कर सकते हैं।